रिलेशनशिप्स एंड सेल्स क्या ये दोनों सेम है? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट इन दिस वीडियो। हाय गाइस, माय नेम इज सूर्य उपाध्याय और वेलकम है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंपेयर करके कुछ चीजों को आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ऑलराइट, सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू पीपल ए एंड बी। मे बी आपने कभी देखा होगा लाइक अपने रिलेटिव्स में, दोस्तों में, अपने नोन में, अपने सराउंडिंग्स में कुछ लोग हैं जो कि आपस में टुगेदर हैं, साथ में हैं, ठीक है। बट होता क्या है बेसिकली वहां पर सपोज करो देयर आर टू पीपल ए एंड बी। अब जो ए पर्सन है वो आना चाहता है इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप के अंदर में, तब ये पर्सन इसके लिए चांद तारे तोड़ लेगा, चाहिए सी बात है। सुबह सुबह जल्दी उठ के चले जाएगा बस के पास ताकि वो पर्सन जब स्कूल जा रहा होगा, जा रही होगी, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। या फिर अगर कॉलेज चले जाएंगे वैसे उनको देखने के लिए, मूवी जाएंगे देखने के लिए साथ में, कभी कैफे चले जाएंगे, या फिर कहीं पे XYZ जगह जाएंगे साथ में कहीं ना कहीं। कहने का मतलब है कि जो हमारे एफर्ट्स है कहीं ना कहीं वो दुगने हो जाएंगे उस पर्सन के लिए, उस सामने वाले जेंडर के लिए। और दोनों केस में बेसिकली होता है, गर्ल्स के साथ भी बेसिकली होता है और बॉयज के साथ भी ये चीज होता है। ऑलराइट, कहने का मतलब है कि अगर मुझे आपको इंप्रेस करने के लिए 80% एफर्ट लगाना है, देन आई विल गोना व्हाट इज सेम, आई पुट माय 120% एफर्ट्स इन ऑर्डर टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू। और वो सेम कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका यहाँ पे ए और बी के साथ है। अगर ए को आना है इस बी के साथ रिलेशनशिप के अंदर में, कहीं ना कहीं इसको क्लोज करने के लिए, फिर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप के अंदर आने के लिए वो पर्सन 120% लगाएगा इन ऑर्डर टू बी इन अ रिलेशनशिप विद द बी पर्सन। ऑलराइट, लेकिन होता क्या है फिर बेसिकली जो मोस्टली रिलेशनशिप फेल होते हैं वो इसलिए फेल होते हैं कि जो ये ए पर्सन है, इन दोनों ने जितना एफर्ट लगाया साथ में टुगेदर आने के लिए, उसके बाद ये दोनों उतने एफर्ट नहीं लगाते हैं इन ऑर्डर टू रिटेन टुगेदर, इन ऑर्डर टू बी टुगेदर। कहने का मतलब जब साथ में आना था इन्होंने 120% एफर्ट लगाए, बट उसके बाद जब वो जर्नी आगे चलती रही फिर कहीं ना कहीं वो दोनों का एफर्ट कम होना चालू हो गया, दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो कम हो गया, उनको टाइम देना बेसिकली कम हो गया, क्योंकि जो हमारा वो पर्पस था वो सक्सेसफुल हो चुका है, आपस में हम आ चुके हैं, जाहिर सी बात है। बट उसके बाद क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं उस पर टाइम देते नहीं इतना, या फिर कहीं और बिजी रहते हैं, या फिर उनकी चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते, उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी नीड्स को ट्राई नहीं करते अंडरस्टैंड करने का, और खुद ही बिजी रहते हैं। सेम इज हैपनिंग इन अ सेल्स। कहने का सिंपल मतलब यहां पर है, सपोज करो यू आर अ क्लोजर एंड देयर इज अ वन प्रोस्पेक्ट, यू विल गोना पुट योर 120% एफर्ट इन ऑर्डर टू क्लोज दिस पर्सन। आप फॉलो अप करोगे, आप बार बार कॉल करोगे, उनको एजुकेट करोगे, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, आप उनसे बहुत प्यार से बात करोगे। कहने का मतलब है अगर आपको 100% एफर्ट लगाना है इन ऑर्डर टू क्लोज योर प्रोस्पेक्ट, बट वहां पे आप कंप्लीटली रेडी हो कम से कम 150% एफर्ट लगाने के लिए इन ऑर्डर टू क्लोज योर प्रोस्पेक्ट। बट पता है प्रॉब्लम होता है क्या? प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही मोस्टली लोग अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर देते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय, बिकॉज मेरे पास बेसिकली अमाउंट आ चुका है, मैंने अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया। अब इट्स कंप्लीटली अप टू द पर्सन, कंप्लीटली अप टू द कस्टमर, वो इसको कैसे यूज करता है। उसके बाद कोई कस्टमर सर्विस नहीं होती, उसके बाद कोई फीडबैक वाला पोर्शन होता नहीं है, उसके बाद कोई उस पर्सन को वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया जाता, ना ही बेसिकली वहां पे कोई लाइक कॉन्वर्सेशन बेसिकली होता है, ना ही वहां पे उनकी कोई प्रॉब्लम को दोबारा से ट्राई किया था अंडरस्टैंड करने का। एंड दोनों ही केस में क्या होता है, या फिर बेसिकली आपका बिजनेस ही डाउन चला जाएगा, या फिर जो बेसिकली आपका रिलेशनशिप है वो कंप्लीट डाउन जाएगा। सोल्यूशन यहाँ पर ये है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर आपने कोई एक प्रोस्पेक्ट को क्लोज किया है, वहां से वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन से आपका उसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। बट मोस्टली लोग गलती यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ट्रांजैक्शन हो गया, चाहे वो छोटा था बड़ा था, बट उसके बाद उस कस्टमर पे ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी, एंड दैट्स व्हाई उनका जो बिजनेस है वो कंप्लीटली डाउन होना चालू हो जाता है। एंड सेम चीज बेसिकली होती है इस सिनेरियो में भी। कहने का मतलब है कि हम अपना 120% एफर्ट देते हैं इन ऑर्डर टू बी टुगेदर विद द बी पर्सन, ओके। बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि साथ में रहने के लिए उतना एफर्ट नहीं दिया जाता, इसलिए वो चीज भी हमारे कंप्लीटली डाउन आना चला जाता है। सो गाइस, if you want to win in life and if you want to win in business, then आपको कहीं ना कहीं इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब वो पहला ट्रांजैक्शन बेसिकली हो रहा है ना, उसके बाद आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, तो पहले जो आपने 120% एफर्ट लगाया था इन ऑर्डर टू क्लोज द डील, अब बेसिकली उस डील को हमेशा रखने के लिए कहीं ना कहीं आपको 130% एफर्ट लगाना है। अगर मैं नॉर्मली बिजनेस टर्म्स में बात करूं तो कहने का सिंपल मतलब यहां पर है कि बार बार कस्टमर का फीडबैक लो, ठीक है, बार बार उन लोगों से लाइक एक्सीलेंट सर्विस उनको प्रोवाइड करो, न्यू ऑफरिंग प्रोवाइड करो और यूनिक ऑफरिंग बेसिकली उनको प्रोवाइड करो। एंड सेम केस में यहाँ पे आपको बार बार बात करना है, अपने 150% एफर्ट लगाने। इन चीजों में बेसिकली आप लोग एक्सपर्ट हो गए, इन चीजों में मैं आप लोग बेसिकली गाइड कर सकता हूं, ठीक है। और ये सिंपल दोनों चीजों कंपेयर करने का मेरा मतलब यहां पर ये था कि यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जो आपका ट्रांजैक्शन है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ में, वो पहली डील के साथ ना वो स्टार्ट हो रहा है। एंड यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, जो आपका रिलेशनशिप है विद योर प्रोस्पेक्ट, वो पहली ट्रांजैक्शन से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वी ऑल नो सेकंड सेल इज द मोस्ट इजीएस्ट सेल। ऑलराइट गाइस, आई होप कि बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, रिलेशनशिप्स एंड सेल्स, ठीक है। एंड मेरे सिंपल ही समझाने का बेसिकली मतलब यहां पर ये था कि अगर आपका एक ट्रांजैक्शन हो रहा है विद योर प्रोस्पेक्ट, देन वहां से आपकी रिलेशनशिप जर्नी स्टार्ट हो रही है। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं 150% एफर्ट लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी टुगेदर। ऑलराइट गाइस, अच्छा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई नो कुछ लोग बेसिकली मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ बोलना चालू करें कमेंट बॉक्स के अंदर में, बट इट्स कंप्लीटली फाइन, दिस इज हाउ आई सी द वर्ल्ड। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।